जय श्री राम। मेरे कुंभ राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं कहता हूं मेरी सबसे पसंदीदा राशि और मेरे सबसे प्रिय लगने वाली जातक जातिका कुंभ राशि के। मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं तो मैं अपने परिवार के बारे में बात कर रहा होता हूं। जब भी मैं आपकी राशि को देख रहा होता हूं, जब मैं इसको बना रहा होता हूं, जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक एक पॉइंट, एक एक चीज को क्लियरिटी से लेकर के आऊं, क्योंकि मेरी पसंदीदा राशि है और मेरे सबसे अधिक फॉलोअर, मेरा फॉलोअर नहीं कहूंगा, परिवार कहूंगा, तो कुंभ राशि का है। इसलिए फिर से सितंबर कैसा होने वाला है, इस पर आज आपके लिए विशेष रूप से जानकारी लेकर के आया हूं। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप लोग, क्योंकि हर एक चीज की चिंता करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, और इसी कड़ी में पितृ शांति यज्ञ का आयोजन भी मैं करने जा रहा हूं, विशेष रूप से आपके लिए, आपके जो पूर्वज हैं उनके लिए स्पेशली। और कहाँ करने जा रहा हूँ? काशी के अंदर और हरिद्वार के अंदर। खैर, संस्था के अंदर भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों की शांति के हेतु ये यज्ञ किए जाएं, और आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष मिल जाए और आपको प्रसन्नता मिल जाए, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप जानते हैं, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा मैं सबकी प्रसन्नता हेतु हमेशा करता हूं। यदि आप उसको अपने क्षेत्र में आयोजित करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्या सितंबर में बदल जाएगा? क्या ग्रह की परिस्थिति सितंबर महीने में आपके साथ होने वाली है? क्या क्या सावधानी रखनी है? सबसे पहली बात, जो आपके राशि के स्वामी शनि हैं वो वक्री हैं, और वक्री होकर के इस टाइम कुंभ राशि से ही प्रभावित कर रहे हैं। ऑलरेडी कुंभ में राहु भी गोचर कर रहे हैं। एक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आप परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके द्वारा किए गए प्रयास अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, काम अटक रहे हैं, रुक रहे काम आपको तनाव दे रहे हैं, अधिक मेहनत आपको परेशान कर रही है, स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही है। मैं इस विषय को पूरी तरीके से जानता हूं कि जो कंडीशन है वो आपके फेवर में नहीं है। लेकिन अगर मैं सितंबर महीने की बात करूं कि कुंभ राशि के लिए सितंबर का महीना एक्चुअली में कैसा रहने वाला है, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रही, पहले मैं अगर देखूं जुलाई की बात करूं या मैं अगस्त की बात करूं, मंगल ने अष्टम भाव में गोचर किया। 28 ऑफ जुलाई को शायद चले गए थे। अष्टम भाव में गोचर किया, जो कि प्रोफेशनल लाइफ से 8th हाउस था। यहां पर मुझे पता है कि प्रोफेशनल लाइफ ने बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट किया है। अब उससे निजात मिलने वाला है। मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए आपको कि 13 तारीख को मंगल तुला राशि में जब प्रवेश करेंगे, आपके 10th हाउस के स्वामी, तो वो भाग्य स्थान में जाएंगे और वहां से बैठ करके, और 14 तारीख को जब भाग्य के स्वामी शुक्र 7th हाउस में जाएंगे, तो वहां बैठ करके ये दोनों ग्रह आपके काम के भाग्य को चमकाने का प्रयास करेंगे। मैं एक चीज जानता हूं कि कुंभ राशि के लोग अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। अधिकतम इच्छा आपकी अपने व्यवसाय की रहती है, लेकिन मौके बहुत कम मिलते हैं और हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे। बहुत दिन से सोच रहे हैं कि मैं अपना खुद का कुछ करूं, खुद अपने पैरों पर खड़ा हूं, मुझे दूसरों के अंडर में जीना बेहतर नहीं लगता है, लेकिन हिम्मत नहीं आ पा रही है, हिम्मत आप नहीं जुटा पा रहे हैं। उसका रीजन है कि आपके राशि स्वामी शनि है, और लगता है कि जो चल रहा है उस पर चलना चाहिए। पर सितंबर का महीना उस हिम्मत को वापस लेकर के आएगा और कुछ नया शुरू कराने वाला होगा। कुछ नया करने की जो विचारधारा है वो निश्चित रूप से आपकी बनेगी। तो जो प्रोफेशनल स्ट्रगल है, जो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के प्रॉब्लम है, पहले की अपेक्षा मैं सितंबर महीने में बहुत ज्यादा चेंज होते हुए देख पा रहा हूं। तो ये एक मुझे खुशी होती है जब मैं ये देखता हूं कि कुंभ राशि के मेरे प्यारे जातक जातिकाओं के जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है। अब और चीज, जीवन साथी को आपकी तरफ से कोई ऐसी राय या तो दी जाएगी
या कोई ऐसी चीज दी जाएगी जिससे उनका भाग्य उदय हो जाएगा, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, जब मैं बात करता हूं कुंभ राशि को लेकर के तो मेरी बहुत सारी रिसर्च निकलती चली आती है। ये सत्य है कि आपने जितना कुछ किया है लोगों के लिए, जितना कुछ किया है अपनों के लिए, उसके 20% भी नहीं प्राप्त हो पाया है। अधिकतम लोगों से सुनने को आपको यही मिलता है कि आपने क्या किया है मेरे लिए, जिसके कारण आपको रोना भी आता है, जिस कारण आपको गुस्सा भी आता है। ये मैं जानता हूं, खासकर ये परिस्थिति महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन एक बात सत्य कह सकता हूं, आप फिर भी अपनी अच्छाई करना नहीं छोड़ते हैं। वो किसी ने कहा था ना, संत न छोड़े संत आई कोटि मिले असंत। कितने भी असंत मिल जाए लेकिन संत अपनी संतत्व वाला कार्य नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ती है। तो क्योंकि फोर्थ हाउस के स्वामी शुक्र गोचर करने आपके सेवंथ हाउस में आ जाएंगे, जो कि भागेश भी हैं, तो आपके द्वारा कोई राय, कोई चीज जो जीवन साथी को दी जाएगी, या अगर आपका जीवन साथी कुंभ राशि का है, स्त्री या मतलब जो भी हैं आपके, तो ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा कुछ राय लेकर के उस कार्य को कीजिए, पैसा इत्यादि लेकर के किसी चीज में लगाइए। वो आपके भाग्य को बदलने का सबसे सुंदर रास्ता होगा। तो प्रोफेशनली मैं इस महीने को अच्छा देख पा रहा हूं, प्रोफेशनली अच्छा देख पा रहा हूं। अब आइए बात कर लेते हैं हेल्थ के लिए। एज यूजुअल रहेगा जो चल रहा था। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ध्यान रखना होगा, इसको ध्यान रखिएगा। वहां पर कंडीशन अच्छी नहीं दिख रही है। वेल्थ को लेकर के भी परिस्थिति इस महीने अच्छी रहने वाली है। स्पेशली आपके शब्दों में पोलाइटनेस आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। और जो पैसा इन्वेस्ट गलत हो रहा था उसमें कंट्रोल आएगा, तो पैसे के जो लॉसेस हैं उसमें कमी आएगी। लेकिन हाँ, जीवन साथी के कुतर्कों से, मतलब जो ऐसी बातें उनमें बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जीवन साथी के कुतर्कों से सितंबर में आप परेशान रहने वाले हैं या रहने वाली हैं। जीवन साथी के विचारों से आपका मन परेशान रहेगा, और जीवन साथी की बात किसी और से हो और उनके बात को फॉलो करके आपके घर में लड़ाई हो, ये परिस्थिति है। तो इस पर तो आपको प्लीज ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। एक, बिफोर 14th ऑफ सितंबर 2025 आपके स्थान परिवर्तन के योग हैं। कोई जगह आप परिवर्तन करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। प्रॉपर्टी इत्यादि के इन्वेस्टमेंट से बचने की आवश्यकता है। कोई आकर के प्यार का इजहार करे और उनके साथ आप संबंध को आगे बढ़ाएं, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। स्पेशली महिलाओं को गायनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। महिला रोग से रिलेटेड कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, इस बीच में उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी जानकारी चाहिए। मैं उतनी जानकारी नहीं दे पा रहा हूं जितनी आपको चाहिए इस समय इस प्रोग्राम में। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ता हूं, आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। सितंबर महीने का 4 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख आपके लिए टर्निंग पॉइंट होंगे। इस दिन लिए गए डिसीजन आपके लिए परफेक्ट होंगे और कार्य में रिजल्ट मिलेगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।